नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मोदी सरकार का आतंकवाद पर प्रहार, जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी बरकरार। जी हां, दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, जिसमें तमाम बड़े अफसरान और ओहदेदारान इसमें मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें खुद जम्मू कश्मीर के LG मौजूद थे और इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसियों से जुड़े हुए टॉप मोस्ट लेवल के जितने अधिकारी थे, सभी इस बैठक में शामिल थे। और इस बैठक की जो अहम बात थी वो ये थी कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। हालिया दिनों जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, आतंकवादी हमले बढ़े हैं, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में इस पर मंथन किया गया, इस पर चर्चा हुई, कई घंटे ये बैठक चली है। इस बैठक के क्या कुछ माने निकाले जाएं, इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि नया साल, एक नई शुरुआत हुई है और उस शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात पर हाई लेवल की यह बैठक हुई है। इसी पर हम आज JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो चलिए, दिल्ली में हुई जम्मू कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी की हाई लेवल की बैठक पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी मीटिंग को कवर किया है। मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ हैं, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। डॉक्टर SP वैद साहब हैं, फॉर्मर DGP हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अजय भारती जी BJP स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं शंकर आनंद आपसे ही शुरुआत करूंगा। कितनी देर ये मीटिंग चली, कौन कौन पर्सनालिटीज थी जो इस मीटिंग में शामिल थी और क्या अहम जानकारी मिल पाई इस मीटिंग को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, वो तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक की अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और जिस तरह से इस बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, IB चीफ, NIA चीफ, CRPF के DG, BSF के DG मौजूद थे और इसके साथ साथ गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कई अधिकारी भी थे। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा एक एजेंडा है कि जिस तरह से आतंकवाद के मसले पर जीरो टॉलरेंस करनी थी, इस मसले को लेकर और जम्मू कश्मीर में किस तरह से शांति व्यवस्था कायम हो, किस तरह से वहां पर विकास के से जुड़े हुए तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, जो जिसमें भी काम चल रहा है, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इन तमाम मसलों को लेकर पिछले काफी समय से कार्य किया जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 13 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी गृह मंत्रालय में और ठीक उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त पे भी कई प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई थी और उस वक्त पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई नए जो इनपुट्स को लेकर और इसके साथ साथ किस तरह से और बेहतर तरीके से एक साल का जो प्रोजेक्ट है उस मामले पर चर्चा हुई। तो आज के इस बैठक में उस प्रोजेक्ट को भी लेकर चर्चा हुई कि किस तरह से एक साल पहले हम लोग चर्चा किए थे और एक साल के बाद किन किन मसलों को लेकर और बेहतर करना है और उसको किन किन मसलों पे कुछ नए कार्य करने हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो इंटरनल सिक्योरिटीज है और वहां पर किस तरह से उसको बढ़ाना है, इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को किस तरह से ज्यादा हम लोग को प्राप्त करना है, लोकल इंटेलिजेंस को किस तरह से अच्छी तरीके से बढ़ाना है, इस मसले पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन की जो बात है, जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ में भारतीय आर्मी, भारतीय सेना, इसके साथ अर्धसैनिक बलों और तमाम जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियों के बीच में कैसे एक बेहतर तरीके से तालमेल बनाना है, उस मसले पर चर्चा हुई। तो इस तरह से कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो जिसको लेकर चर्चाएं हुई। तो 2.5 घंटे की बैठक में उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई। और खास बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आपने बताया कि पिछले साल भी जनवरी के ही महीने में बैठक हुई थी और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पिछला जब नया साल 2023 शुरू हुआ था, उसके शुरुआत में ही जम्मू के ही रीजन में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कुछ शहरी भी मारे गए थे और उसके बाद ही इस तरह की बैठक हुई थी। और इस बार भी जम्मू के रीजन में आतंकवाद एक तरह से हावी रहा है।
एकदम आपने सटीक एक पॉइंट का जिक्र किया है जिसको मैं और आगे विस्तार से बताना चाहूंगा। जी। पिछले 2 महीनों की अगर बात की जाए तो पिछले 2 महीने के अंदर में 8 ऐसे आतंकी वारदात हुए हैं। तो उस आतंकी वारदात पे किस तरह से और रोक लगाना है, किस तरह से उन तमाम मसलों पर जो इंफॉर्मेशन का जो एक जो दायरा है उसको आगे बढ़ाना है, इन मसलों पे भी चर्चा हुई है। और कैसे जम्मू कश्मीर के स्थानीय पुलिस प्रशासन और इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों के बीच में एक तालमेल को बेहतर बनाना है और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो संगठन हैं या लोग हैं उसके खिलाफ और ठोस कार्रवाई को अंजाम देना है। इन मसलों पे भी बाकायदा चर्चा हुई है। और जिस तरह से पिछले साल की बात करें, देखिए ये जो जनवरी का महीना होता है, जनवरी और दिसंबर के बीच में घुसपैठ वाली जो बातें पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में घुसपैठ की जो बातें वो अब कम हुई हैं। इसके साथ ही जो बॉर्डर इलाकों में की अगर बात करें तो बॉर्डर इलाके में जिस तरह से घुसपैठ के साथ साथ ड्रग्स और ड्रोन से के माध्यम से जिस तरह से अवैध तौर पर सामानों को भेजा जाता था, तो उन तमाम मसलों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब उसमें काफी कम देखने को मिला है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस तरह से बाकायदा बनाया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के बीच में कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जो भावना है वो एक मजबूत हो, किस तरह से वो इस बात को महसूस करे कि वो सुरक्षित है। और इसके साथ ही उनके जो उद्योग धंधे और काम है उसको आगे बढ़ाना है और उसको बेहतर करना है। इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जैसा चीज है, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन का जो सेक्टर है वहां पर किस तरह से उसको बेहतर करना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर में जो बाहरी राज्य से आए हुए जो लोग हैं कैसे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना है। तो इन तमाम मसलों पर बाकायदा चर्चा हुई और कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत पहले से ही एक काफी जो एक संवेदनशील है और लगातार खुद केंद्रीय गृह मंत्री उन तमाम मसलों पर नजर रखते हैं। शायद इसी का असर है कि तमाम जो आज जिस तरह से बाकायदा फैसले लिए गए हैं, चर्चा की गई है, आने वाले वक्त में जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री खुद एक बार जम्मू कश्मीर जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि अगर देखा जाए कि जब अब लोकसभा का चुनाव भी होना है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का भी चुनाव की अभी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, तो उस मसलों को भी ध्यान में रखा गया है कि किस तरह से वहां के जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, किस तरह से और उसको मजबूती से वहां पे करना है। तो क्या वहां पर अतिरिक्त जवानों की आवश्यकता पड़ेगी या और वहां पर जो भी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो संगठन हैं, जो अराजक तत्व हैं, उस पर कैसे नकेल कसना है। तो इन तमाम मसलों पर भी यार चर्चा हुई। तो कहा जा सकता है कि आज की ये जो बैठक हुई है केंद्रीय गृह मंत्रालय में कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पे इसके एक सकारात्मक जो एक असर है वो जल्द ही देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से और इसके अलावा विकास के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम चीजों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो कुछ इस मीटिंग में हुआ, हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी इस मीटिंग के बारे में उन्होंने दी। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि जब साल 2023 शुरू हो रहा था तो 2 जनवरी को जम्मू रीजन में ही एक आतंकी हमला हुआ था। साल 2023 जब दिसंबर में खत्म हो रहा था तो 21 दिसंबर को भी बड़ा आतंकी हमला जम्मू में हुआ। यानी साल के शुरुआत में और साल के आखिर में और बीच में तो इस तरह की वारदातें और हमले इस तरह के होते ही रहे। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और खास तौर से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन कश्मीर से हटकर अब जो दुश्मन है वो अपनी रणनीति बदल रहा है और जम्मू रीजन पर अब उसकी निगाहें ज्यादा हैं। अबू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। देखिए, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आजकल फोकस जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कश्मीर के बजाय ज्यादा जम्मू रीजन में है जी। और उसकी वजह हैं वो कुछ उसमें इरादे हैं कि क्यों किया जा रहा है। एक जो भारत ने इंडो चाइना बॉर्डर पर प्रेशर बनाया था, वो चाहते हैं इसमें चाइना की भी मिली भगत है कि किस तरह से उस प्रेशर को कम किया जाए। वहां से जो फोर्सेस यहाँ से वहां गई थी उनको किस तरह से वापस इस इलाके को डिस्टर्ब, क्योंकि जम्मू का खिता कश्मीर वैली से एरिया वाइज काफी बड़ा है और पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो। तो वो चाहते हैं कि कश्मीर वैली में
और लद्दाख में प्रेशर कम हो, फोर्सेस का स्प्रेड हो। और दूसरा उनका है जो 370 के बाद हालात बेहतर हुए, उस नैरेटिव को कैसे बदला जाए। कश्मीर वैली में तो हालात में सुधार आया, लेकिन जम्मू रीजन जो बिल्कुल पीसफुल था 15 साल से, उसको डिस्टर्ब करने की 1-1.5 साल से कोशिश की जा रही है। आपने जैसे देखा 2 तारीख, जब पिछला साल शुरू हुआ था 2 जनवरी को, तो डांगरी गांव रजौरी में वीडीसी पर अटैक हुआ था, जिसमें 6-7 सिविलियन लोगों की शहादत हुई थी। और उसके बाद जो अभी दिसंबर में हुआ, जी। उसमें फौज पर हमला हुआ जिसमें 5 फौजी हमारे शहीद हुए। तो रजौरी पुंछ पिछले 1-1.5 साल से काफी न्यूज में है और डिस्टर्ब्ड है। और इसका जो आईएसआई का फोकस है वो इस इलाके में है, क्योंकि यहाँ से एलओसी पास में है, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। लेकिन अगर ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, इसी को रिव्यू करने के लिए, और इसमें बहुत सारे ये होलिस्टिक मीटिंग रिव्यू होता है ऐसी मीटिंग्स में, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर कुछ वक्फे के बाद ऐसा रिव्यू लेते हैं और बाद में वो खुद भी यहाँ आएंगे। जी। तो उसमें अब मैं देख रहा था, आर्मी चीफ भी थे, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब को मैंने देखा, जी। आईबी के डायरेक्टर थे, आरएडब्ल्यू के चीफ थे, एनआईए के चीफ थे, इस तरह नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। बिल्कुल। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से एलजी साहब खुद थे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, सभी उनके साथ मौजूद थे। और पैरामिलिट्री के भी सारे चीफ वहां थे। जी। तो इस हाई लेवल मीटिंग में बहुत सारे पहलू, सिर्फ रजौरी पुंछ की स्थिति ही नहीं रिव्यू की गई, उसके इम्पोर्टेंट पहलू जो जरूर देखे गए होंगे कि किस तरह से ग्राउंड इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाया जाए जेएनके पुलिस और पैरामिलिट्री और आर्मी के बीच, जी। किस तरह से इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि उसकी कमी की वजह से ये सेटबैक्स हो रहे हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन वो इस तरह ऐसे सेट्स की कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि वो इंटरसेप्ट नहीं हो रही, वो नॉर्मल मोबाइल से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। जी। तो ये सारे पहलू जरूर डिस्कस हुए होंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है अभी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन अप्रैल में होनी है, जी। उसके बारे में कितनी रिक्वायरमेंट है फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, कितनी, कितने सेंसिटिव बूथ्स हैं, कितने हाइपर सेंसिटिव हैं, ये सारी चीजें भी उसमें डिस्कस होती हैं। और कितनी रिक्वायरमेंट होगी ट्रूप्स की, किस तरह से फेजिंग की जाए इसकी, जो इलेक्शन होनी है। असेंबली की इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर से पहले पहले बोला है, तो उसके बारे में अभी हालांकि डेट नहीं फिक्स हुई है जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे, जी। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन वो भी करनी है। आप बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में जो लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन है वो भी ड्यू है, उसको भी पोस्टपोन किया गया था पिछले कुछ 1-2-3 महीने से, और वो भी ड्यू है, वो भी किसी वक्त करवानी पड़ेगी। इन चीजों का भी जायजा ले गया। साथ में जब होम मिनिस्टर ऐसा रिव्यू करते हैं तो जो मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जी। उनका प्रोग्रेस भी रिव्यू की जाती है। वो बिल्कुल। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बताती है कि इतना खर्चा हुआ, एम्स यहाँ कश्मीर वाला कहाँ पहुंचा, जम्मू वाला एम्स कहाँ पहुंचा, आईआईटी आईएम कहाँ पहुंचे, मेडिकल कॉलेजेस कहाँ कहाँ पहुंचे, इंडस्ट्रियल पैकेज कितना आया, टूरिज्म कितना आया। ये जो अभी बहुत अहम एक इम्पॉर्टेंट कदम होने वाला है जिसको प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट करने वाले हैं, जो पहली बार कश्मीर वैली से कनेक्शन रेलवे का स्टार्ट होने वाला है। जी। मैंने रेलवे मिनिस्टर साहब का सुना कि वहां से बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर इनागुरेट करने वाले हैं कश्मीर घाटी से रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, जो कटरा टू काजी कुंड तक कनेक्शन है, बनहाल तक, उसको वो चालू करने की सोच रहे हैं। उसको प्राइम मिनिस्टर फ्लैग ऑफ करेंगे, वंदे भारत ट्रेन वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे, और आप डायरेक्ट वंदे भारत फ्लाइट ट्रेन से आप कश्मीर घाटी से सीधा दिल्ली आ सकते हैं। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन हुई होगी, जो मैं गेस करता हूं, बिल्कुल। क्योंकि ऐसी मीटिंग, और बाद में होम मिनिस्टर साहब खुद भी, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे, जम्मू कश्मीर आएंगे और फिर मौके पे भी इसका जायजा लेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबको टास्क दिया गया होगा कि जीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है, जी। क्योंकि ये मानना पड़ेगा
कि कुछ ऐसे सेटबैक हुए हैं रजौरी पुंछ में जिनको दोबारा रिपीट नहीं होने देना है। वहां फौज की कैजुअल्टीज हुई हैं, जो टैक्टिक्स में कमी है उसको कैसे सुधारा जाए, इंटेलिजेंस में कमी है उसको कैसे अगर 28 टेररिस्ट मारे गए तो अभी भी आर्मी कुछ सोर्सेज के मुताबिक 20-25 टेररिस्ट और हैं, तो इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल, यानी 50-60 पीछे टेररिस्ट जो कमियां रह गई हैं और जो गलतियां हुई हैं उन्हें अब ना दोहराया जाए। और बड़ी तफसील में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने आपने तमाम जानकारी दी कि पीछे क्या कुछ हुआ था, अब आगे किस तरह से हिकमत अमली अपनाई जाएगी, क्या कुछ टास्क सबको अब एक तरह से दिए गए होंगे, गलती अब दोबारा ना होने पाए। इस वजह से यह मीटिंग भी बहुत अहम थी। आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से जीरो टॉलरेंस अपनाया जा रहा है, बहुत तफसील में तमाम जानकारी डॉक्टर एसपी वैद साहब आपने दी है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिस तरह की मीटिंग थी, जिस बारे में डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बहुत तफसील से बताई, जितने बड़े ओहदेदारान हैं वो तमाम इस मीटिंग में शामिल थे, सिक्योरिटी से जुड़े हुए, हुकूमत से जुड़े हुए सभी लोग इसमें थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जम्मू कश्मीर की फिक्र हुकूमत को भी है, जो ओहदेदारान है उन्हें भी है, लेकिन इस तरह का आतंकवाद का जो मसला है मुजफ्फर साहब, इस पे जम्मू कश्मीर के अवाम और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें भी अभी इसके लिए निकलकर सामने आना होगा। अबू हुरैरा साहब, पॉलिटिकल पार्टियां, जी, पहली बात तो ये है कि इससे पहले जब भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई मीटिंग भी होती थी जी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लिया जाता रहा माजी में जी। लेकिन पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, मासवाए जो पार्टी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। रहा सवाल मीटिंग, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई एक बहुत ही दिल दुखाने वाला वाक़ा हुआ जिसमें 5 हमारे फौजी जवान भी शहीद हुए और 3 सिविलियन भी शहीद हुए और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए। सिविलियन बहुत सारे अस्पतालों में पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने मीटिंग रखी होगी। रहा सवाल जीरो टॉलरेंस का, तो जीरो टॉलरेंस डॉक्टर वैद साहब विल बेल मी आउट, पिछले 30 सालों में कभी भी किसी भी पुरतशद्दद कार्रवाई को किसी ने भी टॉलरेट नहीं किया, वो किसी की भी सरकार हो। नहीं, पत्थर जब चलते थे जम्मू कश्मीर के बाजारों में, लाल चौक पर, तो उनके साथ क्या होता था? जब तक वहां की सरकारें रही, जब तक तो पत्थरबाजी होती रही। 370 के बाद ही पत्थरबाजी बंद हुई। अबू हुरैरा साहब, इस पर भी ये डिबेटेबल इशू है कि पत्थरबाजी क्यों बंद हुई है। पत्थरबाजी जाहिर सी बात है, जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी कंसंट्रेट वहां रखी है, अगर उसको जब हटाओगे तो पता चलेगा कि क्या लोग दिली तौर पर ही पत्थर मारना छोड़ गए हैं। और पत्थर जब आपको, जाहिर सी बात है, आज कोई बिजली बंद होती है तभी पत्थर नहीं मारता, पानी बंद होता तभी पत्थर नहीं मारता, तो पत्थर तो कभी कभी जम्मू में भी चलते हैं। अब ये कहोगे कि नहीं वो इसलिए है कि भाई तशद्दुद नहीं है। पत्थर मारना, नाराबाजी करना जमहूरियत में एक नाराजगी का तरीका है। अब उसको आप ये कहें कि नहीं ये मिलिटेंसी रिलेटेड है, तो मिलिटेंसी रिलेटेड नहीं है। उसके अगर आप देखेंगे तो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे हैं। इवन जम्मू में भी, राजौरी पुंछ में भी आपने कभी देखा कि बिजली के बंद होने पर पहले लोग प्रोटेस्ट करते थे, अपनी नाराजगी का इजहार करते थे? अब नहीं करते हैं। पहले लोग जब पानी नहीं होता था, पानी पर या और कोई मसला होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कभी ज्यादती करती थी, आज वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा और पूरे मुल्क में नहीं हो रहा। ये कोई अच्छी बात पहले ये चीजें मुजफ्फर साहब, पहले ये चीजें थी नहीं तो प्रोटेस्ट कहां से होता? गांव देहात में बिजली नहीं थी, गांव देहात में पानी का इंतजाम नहीं था। जब ये चीजें थी नहीं तो प्रोटेस्ट होता कहां से? अबू हुरैरा साहब, अब चीजें हैं और जब नहीं होती तो इसके खिलाफ आवाज उठती है। अबू हुरैरा साहब, आज बिजली पूरी बंद है पूरे कश्मीर में, हाहाकार मची है, लेकिन प्रोटेस्ट कोई नहीं करता है। क्यों? कि जो प्रोटेस्ट करेगा उसको थाने पर बुलाकर उसको या तो पीएसए लगता है या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी लगता है, और फिर उसमें बेल भी नहीं होती है, तो कोई नहीं करेगा। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल जो मीटिंग का, जीरो टॉलरेंस यहाँ मिलिटेंसी के रिलेटेड, टेररिज्म के रिलेटेड हमेशा से रहा है, किसी ने इसको टॉलरेट नहीं किया है। हाँ, कोलेटरल डैमेजेस के लिए जब एसपी वैद साहब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे यहाँ के, तब भी इनकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि कोलेटरल डैमेज कोई ना हो, लेकिन मिलिटेंट कोई ना बच के जाए।
वो हमेशा से रही है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी की भी रही हो। मुझे ही बेल मी आउट कि कभी भी किसी सरकार ने इससे पहले भी टॉलरेट नहीं किया है टेररिज्म को। हाँ ठीक है। कोलेटरल डैमेज जिस तरह रजौरी में हो गया है इस बार, उससे लोगों की नाराजगी बढ़ी है। तामीर और तरक्की यहां तो हमें नहीं देखने को मिली है, लेकिन चलो अगर दिल्ली में डिस्कस होती ठीक है। मैं अजय तो भारती जी क्योंकि अब समय बिल्कुल कम बचा और अजय भारती जी को अक्सर मुझसे नाराजगी रहती है कि समय मैंने बहुत कम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अजय भारती जी, जो बात यहां पर डॉक्टर मुजफ्फर इकबाल साहब कह रहे हैं कि दरअसल जम्मू रीजन में आतंकवाद बढ़ा है और जम्मू में अब नाराजगी भी बढ़ी है सरकार के खिलाफ, ऐसे में अब सोचने पर, मंथन करने पर मजबूर किया गया है सरकार को। सबसे पहले वो हरेरा साहब, मैं आपके दर्शकों को, आपको, अपने को पैनलिस्ट को जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल आया है उसकी बधाई देता हूं। आपने शिकायत का बात की तो 20 मिनट बाद अगर मुझे समय मिलता है और उसमें फिर जल्दी कटौती हो जाएगी, आप कहेंगे कि समय अब खत्म होने वाला है, तो शिकायत नहीं बोलिए आप, लेकिन आप बोलिए, वो एक लाइटर वेन में है। मैं देखिए जो बातें वैद साहब ने की या जो आपके चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे स्पोक्स पर्सन ने जिस ढंग से चीजों को डाला, वो वही उनकी पुरानी आदत के हिसाब से झूठी है। आप याद कर लीजिए कि ये जब कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ करते थे, पहले भी बर्दाश्त नहीं होते थे, अगर कहीं पर एनकाउंटर होता था तो उसके 4 घेरे बनते थे स्टून पेल्टर्स, उनको भगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कैसे अड़चने तैयार करते थे, ये देश सब जानता है, उसको कोई भूला नहीं है। इसलिए ये एक पहले बात गलत की पहले नहीं होता था, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। पहले उनको टॉलरेट किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है, ये एक बात। दूसरा, जो टेररिज्म का इकोसिस्टम है, जो उनके सपोर्टर्स है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनको पहली बार हिट किया जा रहा है पोस्ट 2019। ये दूसरी बात। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसमें जो टेरर फाइनेंस से लेकर जो उनकी जो बाकी सारी चीजें हैं, उसको अगर बहुत सीरियसली हैंडल करने की कोशिश हुई है तो वो अब हुई है। और इसी का अजय भारती जी, जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें इस बात की भी परेशानी है, वो नाराजगी है उनके अंदर कि अब उन्हें जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, चाहे आतंकवाद पर मीटिंग हो, चाहे जम्मू कश्मीर में के डेवलपमेंट पर बैठक हो, इन पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, इन पार्टियों से पूछा तक नहीं जाता है, इन्हें बैठक में बुलाया तक नहीं जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर भी राजनीति की, उन्होंने कहा सिर्फ रूलिंग पार्टी। मुझे बताइए किस भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को आपने इन मीटिंग्स में देखा? देखिए, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसियां है, उनकी मीटिंग है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है? एक बात। दूसरी, मैंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्टेटमेंट्स देती, जो ये कहेगी कि कश्मीर अगर आपने पाकिस्तान के साथ बात नहीं की, यहां गाजा बनेगा, और अगर मैं उस पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बड़े नाराज हो जाएंगे अगर उस स्टेटमेंट को आप बेस देखेंगे। मुजफ्फर साहब बोल सकते हैं आप बीच में जी। अजय भारती साहब जो किया था उसी को परोसा। अजय भारती साहब को ये पूछे ये जो कि अगर आपने बात नहीं की तो हासिल क्या किया, तो उनके साथ ये भी गलत है कि कहोगे कि रजौरी शिफ्ट हुआ, शिफ्ट कुछ नहीं हुआ है। कश्मीर में भी उतनी ही वारदातें हो रही हैं जितनी इससे पहले होती थी। रजौरी से पहले ये था कि इससे पहले पुरअमन था, अब वहां भी शुरू हो गया है। मुझे मालूम था कि ये देखिए ये आपने हासिल क्या किया झूठ बोल बोल के? हालात ठीक हो गए, कहां ठीक हुए? उसके एक हफ्ते बाद साहब अगर हालात ठीक है साहब वही बात दोहराते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिक्स करते हैं। ये इनको प्रॉब्लम चीन से है, इनको ये नहीं करते। डेमोक्रेसी की बात है, हम झूठ नहीं बेचते हैं, हम सच बोलते हैं, जो कहते हैं जो है वही है, उसमें कोई बात नहीं। अपनी कंप्लेंट को सरकार पर अवेलेबल है, ग्रीवांसेस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन अपनी ग्रीवांसेस को रजिस्टर कर सकते हैं, उसको एड्रेस किया जाता है। अरे एड्रेस कौन करता है? सब चोर बिठाए हैं, पहले ग्रीवांसेस नहीं होती थी, पहले सारे लूट के लिए बताए आप लोग पूरे बाहर से लाकर। इस प्रकार को यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई आदमी जितने आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में है, किसी को जो चैलेंजेस है, बेसिक रिक्वायरमेंट का पता है, यहाँ की टोपोग्राफी का पता है,
यहाँ के मैं वही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि आप देख लोगों लीजिए के कि जज्बात पहले और तो एहसासात भी की करने किसी दीजिए को ना। एहसास है। आपने इतनी देर यहाँ बात तो की, सब मैंने यूपी आपको और बिहार डिस्टर्ब नहीं वाले किया, हैं मैं आपको जो इंटरप्ट नहीं नामारी किया, मैंने जबान आपको समझते हैं, बीच में टोका नहीं, लेकिन आप ना जो उनको सही बात हमारे को साथ आगे कोई नहीं आने हमदर्दी दोगे, है, ये आपके तो स्वभाव लोग तो में है, नाराज होने ही मेरे होने को हैं। उसके समय, लेकिन लोग जानते हैं, जम्मू यहाँ कश्मीर के यहाँ लोग जानते हैं कि आपकी जो राजनीति करने का तरीका है वो आप आउटडेटेड हो गए। भारती आप पहले ही साहब, देखिए, भारती साल साहब, का, आपने तो अगर सिर्फ आपको जम्मू का चेंज ठेका देखना लिया था, है जम्मू कि वालों से लाल तो चौक पूछो, पर वो किस खुश तरह है। से नए साल की खुशामद की गई, आप नया साल जम्मू वाले सेलिब्रेशन किसी से कैसे पूछो लाल ना, चौक क्या श्रीनगर वो में खुश होता है? है, तो वो लोग प्रोटेस्ट किस बात चाहे पर जो करेंगे, बीजेपी के आप ये बता दीजिए औहदेदारान आप। हो, तो किसी इसलिए लाल दूसरे को चौक पर पूछो, जिस तरह से नया साल क्या वो को वेलकम किया मौजूदा गया, वो मौजूदा पहले कभी देखा मौजूदा आपने? चलिए संशोधित देखिए देखिए, नया 2020 साल एक नई शुरुआत है। नया साल एक नई शुरुआत है और सरकार भी चाह रही है कि अब इस नए साल से आतंकवाद की पीछे जो गतिविधियां थी या आतंकवाद के जो कारस्तानी थी उस पर अब और ज्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान को सख्त पैगाम गया इस मीटिंग के बाद कि जीरो टॉलरेंस से बरकरार है आतंकवाद के खिलाफ। अगर कोई इनका सपोर्ट करने की कोशिश करता है, अगर कोई इनकी मदद करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार अपनी तरफ से पूरी कवायद कर रही, पूरी मेहनत कर रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अवाम की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के इस कदम के साथ खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एसपी वैस साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।